नमस्कार। साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी के इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अपभ्रंश काव्य भाग नंबर 5 में। इसके अंतर्गत बच्चन सिंह जी ने जैन और जैनेतर काव्य को रखा है। इस पूरे कालखंड में मिलने वाली रचनाओं में यानी कि पूरे अपभ्रंश काल में जैन काव्य ही ऐसे हैं जो प्रामाणिक हैं। जैन कवियों को राजस्व भी मिला था और व्यापारियों का आश्रय भी। फलस्वरूप वो बहुत धार्मिक यात्राएं किया करते थे और इसकी वजह से उन्होंने जैन काव्यों का खूब प्रचार प्रसार किया। रामचंद्र शुक्ल जी के समय तक जैन अपभ्रंश काव्य में से बहुत कम प्रकाश में आए थे, अतः उन्होंने अपने इतिहास में कुछ ही कवियों का उल्लेख किया है। बच्चन सिंह जी आगे लिखते हैं, जैन काव्य मूलतः धार्मिक है पर उनमें काव्य तत्व भी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके विषय में लिखते हैं कि अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। वे ही शब्द, वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। किंतु जहाँ तक काव्यात्मकता का संबंध है, जैन काव्य सिद्धों और योगियों के काव्यों से भिन्न हो जाता है। सिद्धों में तो जहाँ तहाँ काव्यात्मकता मिलती भी है, पर योगियों में उसका नितांत अभाव है। जैन काव्य को काव्य रूपों की दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है जो उस समय हमें प्राप्त होता है। उसमें पुराण काव्य है, चरित काव्य है, कथा काव्य है, रास काव्य, रहस्य काव्य और कुछ जैन काव्य परंपरा के कुछ ग्रंथ। तो सबसे पहले जो आता है वो है पुराण काव्य। देखिए, जैन काव्य परंपरा का जो सबसे पुराना पुराण काव्य हमें प्राप्त होता है वो है स्वयंभू का पौमचरिऊ। इसकी विषय वस्तु राम कथा है। ये काव्य स्वयंभू ने पूरा नहीं किया था, यह अधूरा रह गया था। उसके बाद स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने इसे पूरा किया था। इसका कुछ अंश राहुल जी ने अपने पुस्तक काव्यधारा में प्रकाशित किया था। पौमचरिऊ रामायण या स्वयंभू के ग्रंथों में सर्वोत्तम है। उनके यह अन्य पुस्तकों का भी पता चलता है। रिठनेमुचरिऊ, स्वयंभू छंद। कहते हैं कि उनका समय 8वीं शताब्दी था। इसी समय बंगाल बिहार में बौद्ध सिद्ध भी लिख रहे थे। स्वयंभू ने आरंभ में लिखा भी था कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा। मैं पिंगल नहीं जानता, भामह दंडी को नहीं पढ़ा, वृत्त सूत्रवृत्ति व्याख्या नहीं कर सकता। किंतु आगे वो लिखते हैं कि फिर भी इनकी जो भाषा थी वो जन भाषा थी। स्वयंभू जिस पुस्तक में अपने पौमचरिऊ में जिस राम का चित्रण करते हैं वो यथार्थ की धरती पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। और यदि हम उनके राम की तुलना तुलसीदास जी के राम से करते हैं तो वहाँ तुलसीदास जी के राम एक आदर्श भूमि पर हमें नजर आते हैं। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य है, गुण दोष सहित, अतः उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। परीक्षा में ये कई बार पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है, तो वो है स्वयंभू। आगे बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि स्वयंभू असाधारण कवि है। उनकी जो दृष्टि थी वो बहुत व्यापक और गहरी मानवता के जीवन स्तर पर उतरती हुए हमें दिखाई देती है। उनका जो सकारात्मक जो दृष्टिकोण है, उनको जो देखने का, जैसे कि वनगमन के समय कौशल्या का राम की वस्तुओं को निरीह भाव से देखना, ये एक प्रकार का अद्भुत प्रसंग हमें देखने को मिला। वहीं हनुमान से लक्ष्मण की मूर्छा का समाचार सुनकर विलाप करना दूसरा प्रसंग है। सबसे जो मार्मिक प्रसंग हमें इस पुस्तक में नजर आता है वो है सीता की अग्नि परीक्षा। खास बात यह है कि पौमचरिऊ में ये परीक्षा लंका में नहीं अयोध्या में होती है। अब आप ये देखिए कि एक स्त्री के लिए जब उनके अपने ही लोगों के सामने नैतिकता सिद्ध करनी हो तो वो उनके लिए कितने बड़े अपमान का अनुभव किया होगा। आगे वो लिखते हैं कि
स्त्री का इससे बड़ा उपमान क्या हो सकता है कि सीता का संयम देखने लायक है। वो अग्नि में प्रवेश करते समय कहती है कि अब ऐसा करना चाहिए कि स्त्री जाति में जन्म ही ना हो। ये समय का बहुत बड़ा फर्क है, किंतु ये बहुत पहले की रचना जिसमें स्त्री जाति की इस तरह की सोच को सोचने के लिए हमें बाध्य किया जाता, बाध्य हुए हम, वो हमें इतने साल पहले हमें इस तरह की दृष्टिकोण विषय वस्तु हमें पुस्तकों में प्राप्त हुई। आगे चलकर इस पुस्तक में सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, क्योंकि उसको इसके आगे राह नहीं दिखाई देती। इन वर्णन से हमें ये तो पता चलता है कि स्वयंभू संस्कृत काव्य परंपरा के पूरा ज्ञान रखते थे। उन्होंने उनका प्रभाव भी ग्रहण किया था। वन वर्णन, जल विहार वर्णन, सूर्योदय सूर्यास्त वर्णन, ऋतु वर्णन, ये कुछ परंपरा और रूढ़िग्रस्त जरूर है, किंतु फिर भी उनका जो चित्रण है वो अपने हिंदी साहित्य के एक अमूल्य धातु के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। अगले जो रचनाकार हमें आते हैं अपभ्रंश काल में, वो है पुष्पदत्त। पुष्पदत्त जी राम काव्य के दूसरे महाकवि कहे जाते हैं। वे अपने आप को अभिमान मेरु कहा करते थे। देखिए उन्होंने जो अपने महापुराण एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने जो परंपरा से वाल्मीकि और व्यास जी ने जिन राम कथा को उन्होंने जो अभी तक प्रचारित किया था, उन्होंने उसमें अप्रत्याशित हेर फेर कर दिया। अब ये प्रश्न आता है कि पारंपरिक कथा को तोड़ने मोड़ने के पीछे इनकी क्या प्रवृत्ति रही। तो आगे चलकर ये बात आती है कि उनके जो कथा में जो परिवर्तन हुए थे वो कुछ इस प्रकार थे। जैसे उन्होंने राम की माता का नाम सुबला, लक्ष्मण को कैकेयी का पुत्र, और ये भी बताया कि राम 8 पत्नियों के पति थे। सीता मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी और बाली और रावण को लक्ष्मण ने मारा था। आगे चल के विद्वान कहते हैं कि इन परिवर्तनों से राम कथा में विकृति के अतिरिक्त कुछ नया नहीं जुड़ता। तो यह तो निश्चित है कि राम कथा की ब्राह्मण परंपरा को विकृत करने का एक थोड़ा सा प्रयास इन जैन कवियों ने किया था। इस कथानक निर्माण में उन्होंने वक्ता और श्रोता की शैली अपनाई थी। आगे बच्चन सिंह जी ने इनके चित्रण करने के बाद ये बताया है कि हमें जैन काव्य परंपरा में कुछ चरित्र काव्य भी प्राप्त होते हैं, कुछ सांप्रदायिक आध्यात्मिक काव्य भी, कुछ कथा काव्य। जैन कवियों ने तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को आधार बनाकर कई चरित्र काव्य भी लिखे, जैसे नेमिनाथ, बाहुबली और शालिभद्र के चरित्र को लेकर। जैसे हरिभद्र सूरी ने नेमिनाथ चरियो लिखा, विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ चौपाई, ऐसे ही काव्य थे। चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन मिलता है, जिसे हिंदी प्रेमाख्यानकों ने बाद में अपनाया। धनपाल की भविष्यत कथा लौकिक चरित्र काव्य के रूप में सामने आती है। इन चरित्र काव्यों का महत्व केवल रूप के कारण है। आध्यात्मिक काव्यों में पाहुड़ दोहा, परमात्म प्रकाश, योग सार आदि सांप्रदायिक ग्रंथ है। साहित्यिक दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। अंत में बच्चन सिंह जी द्विवेदी जी के कथन के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं कि इन चरित्र काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानकों, कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। ये तो बात थी हमारे जैन काव्य की। अब हम आगे बात करेंगे बची हुई बात को अगले वीडियो में।